तुमने मेरी ऐसी फ़ोटो क्लिक क्यों की? इसे अभी डिलीट करो। नेहा बनावटी गुस्से से बोली। नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है तुम्हारी। दिल का सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फ़ोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। नेहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अमर बोला। नेहा और अमर की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर। दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। अमर की माँ माला जी को नेहा फूटी आंख न सुहाती, कारण मनपसंद दहेज न मिला। नेहा के पिता भी क्या करते, सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। नेहा के पिता ने सारी मांगे पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से इनकार कर दिया। माला जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अमर ने ये सब सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो नेहा से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए हैं। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़की की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। माला जी को अमर की जिद के आगे झुकना पड़ा। आखिर नेहा घर की बहू बनकर आ ही गई। शादी तो हो गई, लेकिन माला जी के मन में नेहा के खिलाफ गांठ बैठ गई। अमर के ऊपर नेहा की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, नेहा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो माला जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय नेहा का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि नेहा कभी माँ नहीं बन सकती थी। अब तो माला जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने दोनों के तलाक की बात कर दी। एक दिन माला जी ने अमर को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। नेहा बोली, मम्मी जी ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। अमर तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माला जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब माला जी अपनी जिद पर ज्यादा अड़ गई, तो नेहा ने अमर को मना लिया कि वो उसे मायके छोड़ाए। नेहा ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद वो कुछ समय तक खुद तलाक की बात उठा लेगी। अमर नेहा को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। नेहा अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंख बंद करके बैठ गई। मेरी ये किस्मत ऐसी क्यों? मैं भी अमर के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है? लेकिन मैं क्या करूं, जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। अमर ने उसी समय उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। मत जाओ नेहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो। भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम ज़रूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में तो मेरा साथ निभाओ। अमर की जिद पर नेहा ने हथियार डाल दिए। अमर ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर नेहा को देखकर माला जी बोलने को ही थी कि अमर बोला, मम्मी, ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी जिंदगी है उनके अरमान का क्या? अगर घर में 2 सदस्यों की आपस में नहीं बनती तो उनमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी है कि जो दूसरी बहू आप लाओगी उससे आपकी बन जाएगी, या वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी? कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं है। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और नेहा मुझे तलाक देने के लिए कहती, तो आपको कैसा लगता? मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं,
लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक ना पाई। मैं नेहा के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होते। रही आपकी कसम की बात, मैं नेहा को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। नेहा इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे। कहकर अमर अंदर जाकर अपने सामान पैकिंग करने लगा। माला जी वहीं खड़ी देखती रह गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब चाहे वो नेहा को बुरा भला कहें कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती पर पछताएं, अब कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।